3 बार का मौका अदालत देती है। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है, अपराधी नहीं पेश होता है, तब जाकर के जो है अदालत जो है उसके घर को कुर्की करने का आदेश देता है। अदालत के पास ही ये ताकत है कि किसी का घर कुर्की कर सकता। और तुम्हारी दरिंदगी अब तुमको बर्बादी के कगार पे ले जा रही है। अरे हम लोगों को बोल करके क्या करोगे? तुम्हारा विनाश तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो चुका। योगी बाबा जबरदस्ती, अपराधी भी पकड़ा गया है, थाने में पीटा भी जा रहा है, सड़क पर पीटा भी जा रहा है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं और बिना कोर्ट के आदेश के बुलडोजर लगा करके घर गिरवा जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पत्थर फेंकने वालों का साथ दे रहे हो। पत्थर फेंकने वालों का साथ नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने पत्थर फेंकवाने पे मजबूर किया। नुपुर शर्मा के घर पर क्यों नहीं चला बुलडोजर, अगर इतने न्यायिक आदमी हो तो? और दूसरे का घर बेरहमी से वही व्यक्ति तोड़ सकता है जिस आदमी ने कभी भी अपना घर का एक ईंटा ना रखा हो। जो व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों की उम्मीद को पूरा नहीं कर सकता हो, अपने माँ बाप की उम्मीद को पूरा नहीं कर सकता हो, दूसरे के भरे पूरे परिवार को देख करके जलता हो, मने मन कुड़ता हो, लोगों की खुशहाली को देख करके उसके आंखों में आग बरसता हो, मन में आग बरसता हो, ये कार्य वही व्यक्ति कर सकता है। अगर कोई भी अपराध होता है, कोई दंगा होता है, कोई हिंसा होता है, तो उस पर चार्जशीट होता है, उस पर मुकदमा होता है, पुलिस उसको खोजती है, उसके घर पे जाकर के दबिश देती है, उसको नोटिस देती है अदालत। 3 बार का मौका अदालत देती है। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है, अपराधी नहीं पेश होता है, तब जाकर के जो है अदालत जो है उसके घर को कुर्की करने का आदेश देता है। अदालत के पास ही ये ताकत है कि किसी का घर कुर्की कर सकता है। सिर्फ अदालत के पास, किसी सरकार के पास नहीं है, किसी अधिकारी के पास नहीं, किसी भी अधिकारी के पास नहीं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो लोग इस समय जिनके घरों को गिराया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत नहीं होंगे। भाई ठीक है, आपने पत्थर चला दिया, लेकिन पत्थर किस पर, किसके बाद चलाया गया, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास का मतलब ये होता है भाजपाइयों। और तुम्हारी दरिंदगी अब तुमको बर्बादी के कगार पे ले जा रही है। अरे हम लोगों को बोल करके क्या करोगे? तुम्हारा विनाश तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो चुका है। और तुम लोगों को तो सीधे भगवान विश्वनाथ और बाबा विश्वनाथ, प्रभु श्री राम तुम लोगों को एकदम बर्बाद करके छोड़ेंगे। और अच्छा कर रहे हो, करते रहो, हम लोग चाहते हैं कि तुम करो। ये भारतीय जनता पार्टी अगर बर्बाद होगी तो अपने कार्यकर्ताओं के वजह से बर्बाद होगी। मैं पिछले 6 साल से कह रहा हूं, और बर्बादी के दरवाजे पर आप आकर के खड़े हो गए। फिलहाल आप सुन लीजिए मामला क्या है। कोर्ट ही घरों को बुलडोजर से तोड़वा सकता है, कोई सरकार नहीं तोड़वा सकता। लेकिन योगी बाबा जबरदस्ती, अपराधी भी पकड़ा गया है, थाने में पीटा भी जा रहा है, सड़क पर पीटा भी जा रहा है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं और बिना कोर्ट के आदेश के बुलडोजर लगा करके घर गिरवा जा रहा है। ये वही आदमी कर सकता है जिस आदमी के पास कभी भी 1 रुपया का उसके पास पारिवारिक खर्च नहीं होगा। घर बड़ी उम्मीदों से बनता है, घर बड़े नसीब से बनता है, बड़े मेहनत से बनता है। और दूसरे का घर बेरहमी से वही व्यक्ति तोड़ सकता है जिस आदमी ने कभी भी अपना घर का एक ईंटा ना रखा हो। जो व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों की उम्मीद को पूरा नहीं कर सकता हो, अपने माँ बाप की उम्मीद को पूरा नहीं कर सकता हो, दूसरे के भरे पूरे परिवार को देख करके जलता हो, मने मन कुड़ता हो, लोगों की खुशहाली को देख करके उसके आंखों में आग बरसता हो, मन में आग बरसता, ये कार्य वही व्यक्ति कर सकता है। किसी का बसा बसाया संसार कोई बर्बाद नहीं करता। कानून है इस देश के अंदर, कानून की बात को समझने की कोशिश करिए। इसका यह मतलब है कि कानून है ये नहीं है, सरकार जिसका रहेगा वो अपने मन से पूरा चलाएगा। और भाजपाइयों इस बात को जान लो कि अगर इस तरीके की क्रूरता पहले के सरकार के लोग किए होते ना, तो घास बराबर भी उग न पाते इस उत्तर प्रदेश और इस हिंदुस्तान में।
पहले के सरकारों में अदालतों का डर था, लोकतंत्र का डर था, जनता पूछती थी, लड़ती थी, कहती थी। लेकिन आज कुछ नहीं है। आज तो खाली जो है अपराधी भी पकड़ा गया है, अदालत मतलब कुछ है ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब जनता के साथ साथ अदालत की भी तौहीन कर रही है। मैं देश के सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से, मैं देश के प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट महोदय से, उच्चतम न्यायालय महोदय से ये निवेदन करता हूं कि इस गंभीर विषय को स्वतः संज्ञान ले लीजिए। जज साहब, आप क्यों आंख मूंद करके बैठे हैं? आप तो तमाम, आपके पास राइट है कि आप स्वतः संज्ञान हर मुद्दे पे ले सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा को नोटिस भेजिए कि इस तरीके का अपराधी अगर नहीं पकड़ा गया तब तो उसका घर तोड़िए, जिसको भी आपने अपराधी बना दिया है आप जरूर तोड़िए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपराधी पकड़ा भी गया उसके बाद भी उसके घर परिवार को तोड़ देना। एक आदमी हमारे घर का पत्थर चला दिया, मैं कमाने गया, मेरे घर का लड़का पत्थर चला दीजिए, मान लीजिए किसी के बहकावे में आकर के, तो मेरे घर के एक व्यक्ति की वजह से मेरा पूरा घर, पूरा संसार तोड़ दोगे? ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारा वो है। और लोग कह रहे हैं कि पत्थर फेंकने वालों का साथ दे रहे हो। पत्थर फेंकने वालों का साथ नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने पत्थर फेंकवाने पे मजबूर किया। नुपुर शर्मा के घर पर क्यों नहीं चला बुलडोजर? अगर इतने न्यायिक आदमी हो तो क्यों बोल दी वो? उसको किसने ताकत दे दिया था कि किसी के भी धर्म पर, किसी भी भगवान को जो है अंड का बंड बोल देगी? उसके घर मुख्य आरोपी नुपुर शर्मा है, उस पर तो नहीं बोल रहा, तब तो कह रहे आई भी मैं नुपुर शर्मा के साथ खड़ा हूं। अरे दोगलेपंथी का भी एक हद होता है।